आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक महात्म्य के 7वें अध्याय को सुनेंगे। इससे पहले आप सभी हमारे साथ में बोलेंगे महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। वृत्ति को 100 प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। वृत्ति को दूसरों का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, वृत्ति, नारी, राजा तथा गुरुजनों की तो कभी भूल के भी निंदा नहीं करनी चाहिए। नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजन, वृत्ति को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की भी चुगली, निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस छूना भी नहीं चाहिए, खाने की तो दूर की बात है। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने ही लिए पकाया गया अन्न भी प्रयोग करना नहीं चाहिए। आगे नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल पे भोजन करना चाहिए। वृत्ति कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, केवल उसी दिन शरीर पर तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में वृत्ति मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, वृत्तिहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से तो दूर रहना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। नारद जी ने और भी नियम बताए हैं। नारद जी आगे कहते हैं कि हे राजन, वृत्ति को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले गुरुजनों की अनुमति ले ले। हे राजन, यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवथानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह यज्ञ भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति कराने वाला है और श्री हरि की शरणागति दिलाने वाला है। हे राजन, जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं,
उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा स्वयं श्री हरि करते हैं और इंद्रादि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहां भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है, उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि का वास नहीं रहता। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। हे राजन, यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार यहीं पर आज कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय समापन होता है। आप सभी हमारे साथ में बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।